Good morning, my dear friends. Myself Smita from हाजीपुर. I am paramedical tutor in GS Paramedical College हाजीपुर. तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन के बारे में. तो फ्रेंड्स, पोजीशन क्यों ज़रूरी है पेशेंट के लिए, पोजीशन क्यों दिया जाता है, पोजीशन के क्या सिद्धांत है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है. तो पोजीशन जो है वो मरीज के सुख सुविधा के अनुसार दिया जाता है. पोजीशन देने का बहुत बड़ा महत्व होता है. पोजीशन जो है पेशेंट के ऊपर लगने वाले, जैसे बहुत दिनों से कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर एक जगह पड़ता है तो उससे बेड सोर होने का चांस रहता है. तो उस चीज़ से बचाने के लिए भी पोजीशन दिया जाता है. और किसी पेशेंट का ऑपरेशन रहता है या कोई कहीं पे एग्ज़ामिन करना रहता है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो पोजीशन दिया जाता है. तो आज हम लोग देखेंगे पोजीशन का प्रिंसिपल, पोजीशन का क्या सिद्धांत है, पोजीशन देने का क्या सिद्धांत है, इसको आज हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन का क्या सिद्धांत है. तो पोजीशन का प्रिंसिपल है मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म अच्छा रखने के लिए पोजीशन प्रोवाइड कराया जाता है. विच हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर के बाद जो है पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है. अब सर्जरी होकर आया है तो जिस साइड सर्जरी होया हुआ है उस वुंड को बचाने के लिए भी पोजीशन ज़रूरी होता है. इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को, मरीज को कंफर्ट फील कराने के लिए भी पोजीशन प्रोवाइड कराया जाता है. ऑब्टेन असिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड, उसको जो है जो रिक्वायर होता है असिस्टेंस, यानी कि जैसे पिल्लो वगैरह हुआ, बेड कवर हुआ, हैंड के नीचे अगर कुछ रखना है या गले के नीचे कुछ रखना है, वो जिस तरीके से पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील कर रहा है उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराना होता है. इंश्योर दैट मैट्रेस इज फ्रीम एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हेड. अब जो है पेशेंट को स्ट्रेट पोजीशन, ये एक सुपाइन पोजीशन मैंने यहाँ पे लिखा है. सुपाइन पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है. इस साइड जो होता है पेशेंट का हेड होता है और ये दोनों साइड जो है वो हैंड होता है और स्ट्रेट इस साइड ऐसे लेग होता है. तो पेशेंट के लेग जो है, पेशेंट का जो लेग है उसके नीचे अगर उसको ज़्यादा देर स्ट्रेट रखे पेन फील हो रहा है या बॉडी अकर रहा है, झुनझुनी फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसके लेग के नीचे एक रख सकते हैं पिलो वगैरह, और उसके हेड के नीचे भी कवर डाल सकते हैं. थोड़ा सा हेड को अप कर देंगे ताकि उसको जो है सो अच्छा फील होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा. फ्लो द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग, ये जो है सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए. जैसे डॉक्टर्स जैसे ऑर्डर करते हैं उस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए. यूज़ राइट टेक्निक एंड राइट टाइम, पोजीशन देने का जो टेक्निक है वो सही होना चाहिए और वो सही टाइम होना चाहिए देने का. जैसे 2 घंटे में किसी पेशेंट को हर 2 घंटे में जो है उसको लेटरल पोजीशन में रखना है, राइट लेटरल में रखना है, तो हर 2 आवर पे एकदम निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसको 2 आवर पे हमेशा जो है लेटरल चेंज करते रहेंगे, सुपाइन करते रहेंगे. मतलब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करेंगे पोजीशन देने के लिए उस तरीके से हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. तो अब जो है हम लोग देखते हैं सुपाइन पोजीशन. फर्स्ट जो है हमारा वो है सुपाइन पोजीशन. तो यहाँ जो हम पिक ड्रॉ किए हैं वो सुपाइन पोजीशन का पिक्चर है. आप इससे समझ सकते हैं सुपाइन पोजीशन यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, एक दोनों साइड हैंड और लेग भी स्ट्रेट
ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन जो है बिल्कुल हम लोग जैसे घर में बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं फ्लैट, वो पोजीशन को सुपाइन पोजीशन ही बोलते हैं। हमारा हाथ जो है हमारे दोनों साइड होना चाहिए, पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और गद्दा जो है गद्दे में जो है हमारा पीठ के बल, जिसको लेटना बोलते हैं, पीठ गद्दे में सटा होना चाहिए। उस पोजीशन को बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन क्यों पेशेंट को दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द पेशेंट लीज ऑन हिज बैक विथ हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। अब जो है उसका शोल्डर जो है वो एलिवेट होना चाहिए, शोल्डर एलिवेट होना चाहिए, और पेशेंट लीज ऑन हिज बैक, वो जो है बैक साइड से वो फ्लैट होना चाहिए, और हिज हेड एंड शोल्डर इज स्लाइटली एलिवेट, और उसका हेड और शोल्डर दोनों जो है वो गद्दे में, मतलब यहाँ पे मैट्रेस है इसमें जो है लगा होना चाहिए, एलिवेट होना चाहिए। अब उसका जो इंडिकेशन है वो क्यों दिया जाता है, सुपाइन पोजीशन जो है वो पेशेंट को क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो सुपाइन पोजीशन जो है यूजुअल पोजीशन है, ये हमेशा किसी को भी दे सकते हैं, कॉमन पोजीशन जिसको बोलते हैं, ये एकदम कॉमन पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। तो इसको क्यों दिया जाता है, तो एग्जामिन चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर जांच करना होगा, अगर किसी तरह का एग्जामिन करना होगा, और एब्डोमेन में किसी तरह का एग्जामिन करना होगा, तो सुपाइन पोजीशन जो है वो बेस्ट पोजीशन है एब्डोमेन और चेस्ट के जांच के लिए। तो हम लोगों ने सुपाइन पोजीशन देख लिया। अब जो है एक बार और इसको समझ लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है, पोजीशन का सिद्धांत क्या है, पोजीशन जो है वो मरीज को क्यों दिया जाता है। तो पोजीशन देने का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले तो पेशेंट के सुख सुविधा के अनुसार पोजीशन देना होता है। जी कौन से पोजीशन में पेशेंट जो है कंफर्ट फील कर रहा है, उसको कौन से पोजीशन में कंफर्टेबल फील हो रहा है, वो जहाँ पे उसको उंड होया हुआ है वो उसको उसमें हर्ट ना हो, पेशेंट को हर्ट फील नहीं करना है। ज़्यादा अगर जिस वे में उसको पेन हो रहा है उसके अपोजिट वे में उसको पोजीशन प्रोवाइड कराना चाहिए। पेशेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जो वो हमेशा एक ही पोजीशन में ना हो। अगर पेशेंट को हमेशा एक ही पोजीशन में आप छोड़ दोगे तो उसको बेड सोर होने का चांस होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। बेड सोर जो है वो जल्दी छूटता ही नहीं है, वो स्किन के लेयर को वो ख़त्म कर देता है। तो पोजीशन जो है हमेशा राइट टेक्निक और राइट टाइम में देना चाहिए। मतलब जिस कंडीशन में जिस टेक्निक से, जैसे पेशेंट को अगर बोल दिया जो प्रॉन पोजीशन में, डॉक्टर बोल दिया जो अगर प्रॉन पोजीशन में रखना है तो उसको जो है प्रॉन पोजीशन में ही रखेंगे। ऐसा नहीं है जो वो लेटरल पोजीशन में हम लोग डाल के छोड़ दिए। मतलब डॉक्टर्स का बात मानना है और पेशेंट को जिस पोजीशन में देना है उसी पोजीशन में पेशेंट को रखना है, और पोजीशन देने का टाइम भी सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब जैसे डॉक्टर आके अगर बोल दिए जो हर 2 आवर पे इसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, तो एकदम टाइम अकॉर्डिंग जो है पोजीशन को हर 2 घंटे पे उसको चेंज करते रहेंगे। सुपाइन पोजीशन पेशेंट को क्यों दिया जाता है? सुपाइन पोजीशन जो है वो बहुत कॉमन पोजीशन है। हम लोग भी घर में लिटरली सोते हैं तो वो जो है सुपाइन पोजीशन में ही हम लोग सोते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जो फ्लैट होके सोते हैं उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। तो सुपाइन पोजीशन जो है वो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा राहत सुपाइन पोजीशन में ही होता है। हमारा रीढ़ का हड्डी जो है वो सुपाइन पोजीशन में ही स्ट्रेट रहता है। तो सुपाइन पोजीशन जो है वो बहुत कॉमन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, हमारा जो हेड है और हमारा जो कंधा है उसके नीचे जो है एक इस तरह से
पिलो आता है, इसमें हेड और कंधे को फंसाकर हम लोग पेशेंट को रख देते हैं बेड पे, ताकि उसको कंफर्ट फील हो, और उसके हेड वाले एरिया को बेड अप कर देते हैं ताकि उसको सांस लेने में भी कठिनाई ना हो। अब जो है सुपाइन पोजीशन जो है वो क्यों दिया जाता है, मरीज को सुपाइन पोजीशन किस कंडीशन में देंगे, कौन सी क्या चीज़ का जांच करेंगे जो उसको सुपाइन पोजीशन देने का ज़रूरत होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बीपी वगैरह लेते हैं, वाइटल्स लेते हैं, तो सुपाइन पोजीशन में ही पेशेंट को रखते हैं। दूसरा जो है एब्डोमेन से रिलेटेड कोई जांच करना हो या चेस्ट से रिलेटेड कोई जांच करना हो, एब्डोमेन थेरेपी करना हो, उस कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे ही रखते हैं। सुपाइन पोजीशन जो है वो सबसे कॉमन पोजीशन है और सबसे अच्छा पोजीशन है, वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुपाइन पोजीशन को अच्छे से समझा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी इश्यूज़ हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछना ना भूलें।